जहाँ 84 पे थोड़ा था वहां से हाउएवर रिमोर्सफुल बिल दे फेल्ट अबाउट देयर द इंसिडेंट। यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करना था। तो अतुल जी आइए, स्वागत है आपका। यस यू राइट अनिल, यहीं से शुरू करना था। एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक शराबी और हम पेज 84 के लास्ट पैराग्राफ में हैं और से कौन पढ़ रहे हैं हम चैप्टर 4। और हमने कल पढ़ा था कि कैसे एक हवाई उड़ान के दौरान बिल, एबी और उस विमान का जो चालक था, पायलट था, वो तीनों मैनचेस्टर पे लैंड तो हुए, लेकिन उनकी इतनी शराब पीने की वजह से इतनी दुर्दशा थी उनकी कि वो जहाज से उतरते ही लुढ़क गए वहां पे और एक हंसी का पात्र बन गए। और जो एक ऐतिहासिक दौरा होना चाहिए था, हिस्टोरिक वॉयज बाय एयर, बिकेम लाफिंग स्टॉक एंड अ ग्रेट डील ऑफ एम्बैरेसमेंट। बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ उसके बाद बिल डब्ल्यू को। लेकिन यहाँ लिखा है आगे, मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि however remorseful Bill felt about the incident, it did not make him unwelcome in Manchester. He and Lewis went up there later in the year to golf at the exclusive and genteel Iconic क्लब। और उसके बाद बिल और लुइस वहां पे गए। पश्चाताप था, लेकिन उसके बावजूद जो है, वहां की जो लोग थे, वहां के जो जनता थी मैनचेस्टर की, उन्होंने फिर भी बिल का वहां पे स्वागत किया। और पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है तो वो भूल गए वो क्या हुआ था। और बिल डब्ल्यू अपने सामान्य रूप से वहां पे घूमने के लिए गए थे। और वो गए थे वहां पे, और हमको बिग बुक का वो सेंटेंस याद होगा कि गॉल्फ फियर ग्रिप्ड बिल। अब कई काम उसने किए थे अपनी जिंदगी में, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और जो हर काम में उन्होंने अपने आप को अव्वल दर्जे का और सबसे माहिर सिद्ध करने की कोशिश करी है। अब उनका बुखार चढ़ा गोल्फ को लेके। और ये जो पैराग्राफ आने वाला है, इससे मैं तो बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं, अब जैसे आप सभी को जानते हैं, मैं खुद एक गोल्फर हूँ। तो गोल्फ एक बहुत ही एडिक्टिव स्पोर्ट है। मतलब एक बार इसको खेलना शुरू करते हैं, और इसमें अगर मैं चाहूँ कि मैं अच्छी तरह खेलूं, तो दिन रात लगना पड़ता है। इसमें समय भी बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, घंटों तक जाके वहां पे प्रैक्टिस रेंज में जाके बॉलें मारनी पड़ती है, तब जाके कहीं गेम जो है, ये जो खेल है, ये जो स्पोर्ट है, कहीं ग्रिप में आती है। कईयों ने इसको खेलने की कोशिश करी है, लेकिन वो नाकामयाब हैं। मतलब खेलना ही नहीं आया उनको। लेकिन जो खेले और जो जो थोड़ा सा इसमें जो अच्छी तरह से खेलना शुरू किया, उसे छोड़ा नहीं गया। वेरी एडिक्टिव स्पोर्ट। तो बिल डब्ल्यू भी इसमें गोल्फ में अपना जोर आजमाने के लिए गए थे यहाँ पे। और ये जो मैनचेस्टर में एक इकोनिक गोल्फ कोर्स है, बहुत ही बढ़िया एक एलीट गोल्फ कोर्स है वहाँ का। और वहाँ पे वो लुइस के साथ गए थे, और एक्सक्लूसिव एंड जेंटल इकोनिक कोर्स। और यहाँ पे वो गए थे गेम को खेलने के लिए, शुरुआत करने के लिए। और वो सिर्फ खेलने नहीं जाते थे, जो काम वो, जिस काम पे वो उतरते थे, उसमें अपने अव्वल दर्जे की मान्यता प्राप्त करने की कोशिश करते थे। बिग बुक में लिखा है कि ही वांटेड टू प्ले बेटर देन वॉल्टर हेगन। वॉल्टर हेगन उस जमाने का एक लेजेंडरी गोल्फ प्लेयर था। ये 1920s और 30s की बात है। उसके बाद आगे जाके और भी आए, बॉबी जोन्स आया, आर्नल्ड पाल्मर आया, जैक निकोलस आया, और जैसे हम सब जानते हैं टाइगर वुड्स आया। ये सब आइकॉनिक गोल्फ प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स अपने टाइम के। उस टाइम के दशकों में वो पूरे दशक अव्वल दर्जे के प्लेयर बन के गए। लाइक 2000 2010 2015, Tiger Woods was on the top. Before that, it was people like Greg Norman and Jack Nicklaus. उससे पहले आर्नल्ड पामर, बॉबी जोन्स, थोड़ी जैकलिन, और उससे भी पहले वॉल्टर हेगन था। तो गैरी प्लेयर, ये लोग जो थे ना, ये अपने इस खेल में सबसे ज्यादा माहिर थे। तो बिल डब्ल्यू जब किसी खेल में या किसी अभियान में उतरते थे, तो अपने आप को अव्वल दर्जे का मानना चाहते थे। तो वो भी इस आ, मकसद के साथ निकले थे गोल्फ खेलने के लिए, कि वो विश्व के सबसे अच्छे प्लेयर बने। और बिल persuades his golf game with characteristic determination to excel. In addition, उसके अलावा एक और थी, गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग। छोटा सा ये तीन शब्द हैं कि गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग,
लेकिन इसके अंदर बहुत से राज छुपे हैं। आप देखें तो गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें आदमी खेलने से पहले भी शराब पी सकता है, खेलने के दौरान भी पी सकता है, खेलते खेलते भी पी सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। और जब गेम खत्म हो गई तो उसके बाद भी पी सकता है। हर गोल्फ का कोर्स में, हर गोल्फ क्लब में कम से कम मिनिमम एक या दो बार तो होती हैं, कईयों में उससे ज्यादा भी होती हैं। और उनका कोई विशेष रूप से टाइमिंग भी नहीं होता है, वो गोल्फर्स के लिए उपलब्ध होती है लगभग सारे दिन रात तक। और शायद ही कोई ऐसा खेल हो, अगर आप देखें कि कोई क्रिकेट खेलता हो तो अगर पीपू आके आ जाओ तो क्रिकेट खेले ही नहीं जाएगा आपसे, ना आपको अलाउ किया जाएगा भी आप ड्रंकन स्टेट में हो। खेलने के दौरान कैसे पियोगे आप यार? आप बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो, आप पी थोड़ी सकते हो उस दौरान। उसके अलावा ना ही वो अलाउड है और ना ही वो संभव है। लेकिन गोल्फ एक ऐसा खेल है जो मैं अपने निजी तजुर्बे से बता रहा हूँ कि पीने से पहले भी, पहले जल्दी क्लब पहुंच जाओ, दो चार लगा लो, उसके बाद टी ऑफ करो। खेलते खेलते आपके पास एक गोल्फ बैग है, उसमें आप अपना सारा गोल्फ इक्विपमेंट रखते हो, साथ में एक दो चार मैं तो मिनिएचर रखता था, मिनिएचर बॉटल छोटी वाली जो होती है तो फ्लाइट से मिलती है, वो मेरे बैग में भरपूर भरी हुई रहती थी। साथ में पानी होता था। और वो आप पीने के, खेलने के दौरान भी पी सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और मुझे तो कम से कम ये लगता था कि पीने से मेरी गेम बेहतर हो रही है और कोई रोक टोक नहीं है किसी भी प्रकार की। तो आप पीने के दौरान भी, खेलने के दौरान भी पी सकते हो और जितना आप चाहो पी सकते हो। मुझे तो याद है कि सुबह हम फरीदाबाद में जब मैं था तो 6 बजे सुबह हम खेल शुरू करते थे, जिसको हम बोलते हैं गोल्फ के टर्म में टी ऑफ करते थे, यानी कि पहला शॉट मारते थे, टीइंग ऑफ। और पहले 3 4 होल खेलते खेलते ही, हम 3 जने खेलते थे, पहले 3 4 होल जिसमें मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगता है, उसी में एक बोतल खत्म हो जाती थी हम 3 जनों में। इस प्रकार से हम पीछे, और कोई रोक टोक नहीं, कोई आगे पीछे देखने वाला नहीं, और आराम से अपना पीते रहो और खेलते रहो। तो गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग, कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार का, कोई यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई किसी तरह का कोई नियम कानून नहीं बना हुआ है कि आप खेलते हुए नहीं पी सकते हो। हालांकि आज की डेट में तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अगर कोई पीजीए या इंटरनेशनल टूर हो रहा हो तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई पी तो नहीं रहा है। लेकिन कैजुअल गोल्फ में और एवरीडे गोल्फ में गोल्फ के दौरान शराब पीने का कोई भी रोक टोक नहीं थी, बहुत ही आसानी से हो सकता था। और ये बोल रहे हैं एवरी डे एंड एवरी नाइट। खेल लिया उसके बाद क्लब का बार खुला है, यारों दोस्तों के साथ बैठ के आप पी सकते हो। गोल्फ क्लब के जो बार्स होते हैं उनके टाइमिंग्स भी बड़े स्ट्रेचेबल होते हैं। जल्दी सुबह खुल जाते हैं और रात को देर तक खुले रहते हैं, ताकि जो भी आता रहे खेलता रहे पीता रहे। और ये सब सुविधाएं ना थोक के भाव उपलब्ध होती हैं। It was fun to carom around the exclusive course which had inspired such an awe in me as a lad. और ये एक्सक्लूसिव कोर्स था, यानी कि सिर्फ ये प्रतिष्ठित और बड़े लोगों के लिए कोर्स था। ये हर एक गोल्फ एक ऐसा खेल है जो गेम ही एक्सक्लूसिव है। ये हर कोई ना खेल सकता है, ना उस हर कोई, हर किसी को ये सुविधाएं उपलब्ध है। मेंबरशिप मिलनी मुश्किल होती है अधिकतर गोल्फ क्लब्स में और गोल्फ कोर्सेज में। तो एक दूर से ही इसको देख के लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ये कोर्स है। तो जब बिल बच्चा था इस कोर्स को दूर से देखता था और सिर्फ कल्पना करता था, सपने देखता था कि कभी इस कोर्स पे खेलेगा। लेकिन आज उसका ये सपना साकार हुआ था और वो खेल रहा था इस कोर्स पे। कैरमिंग अराउंड, कैरमिंग अराउंड मतलब एक एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना उस कोर्स के, खेलते रहना पूरा, शुरू से लेकर अंत तक, हर एक कोना उस विशाल कोर्स का। एक अच्छा गोल्फ कोर्स जो है वो 80 90 100 एकड़ तक फैला हुआ होता है। हम देखें दिल्ली में, दिल्ली गोल्फ क्लब है बिल्कुल इन द सेंटर ऑफ दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली, इंडिया गेट के पास, इतनी विख्यात जगह है। और वहां पे गोल्फ कोर्स है, साथ में इतने जंगल और झाड़ियां, इतने सुंदर सुंदर जानवर वहां आज भी देखने को मिलते हैं। बड़ी हैरानी और बड़ी एक चकित करने वाली बात है ये। हम तो रोज देखते हैं, बहुत ही निराला, बहुत ही खूबसूरत। तो golf permitted drinking every day and every night, and it was fun to carom around the exclusive course
which had inspired such awe in me as a lad. छोटे बच्चा देखता था, क्या बढ़िया चीज है यार, और उसको दूर से देखता था ऐसी निगाहों से कि शायद ही कभी संभव हो कि मैं यहाँ पर खेलूं, लेकिन आज वहां खेल रहा था. I acquired the impeccable coat of tan one sees upon the well-to-do. जो वरिष्ठ नागरिक होते थे, संपन्न और समृद्धि होने का एक निशान होता था कि जो गोरी त्वचा के लोग होते थे उनमें एक सांवलापन आ जाता था. टैन, टैन का मतलब यहाँ हुआ है उनके डार्क कम्प्लेक्शन जो था, उनकी त्वचा जो थी उसमें एक सांवलापन आ जाता था, उसको टैन बोल रहे हैं. तो ये जो सांवलापन आता था ये सिर्फ रईस लोगों के ऊपर आता था, जो संपन्न समृद्ध प्रतिष्ठित लोग थे, जो अफोर्ड कर सकते थे कि वो धूप में बैठे. घंटों तक धूप में बैठने से ही टैन आता है. या तो घंटों तक गोल्फ खेलो तो एक टैन आता है, या घंटों तक किसी समुद्र किनारे किसी कहीं बैठो, धूप में बैठो कहीं, तो वो टैन जो होता है आता है. धूप में बैठा जा सकता है क्योंकि वहाँ मौसम जो है वो ठंडा होता है, इसलिए धूप अच्छी लगती है, जैसे हमें दिल्ली की सर्दियों की धूप अच्छी लगती है. तो जो टैन आता है, यानी त्वचा में जो हल्का सा एक सांवलापन उत्पन्न होता है धूप के वजह से, तो ये सिर्फ एक रईस आदमी, एक संपन्न आदमी ही इसको अफोर्ड कर सकता है, यानी कि इसके लिए बैठ सकता है. घंटों तक धूप में बैठने का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको और कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप ये काम कर सकते हो, सिर्फ धूप में बैठो, सिर्फ गोल्फ खेलो. तो इम्पेक्केबल टैन, यानी कि अजीब सा बहुत बढ़िया टैन जो होता है, यानी कि सांवलापन जो दैट वन सीज अपॉन द वेल टू डू, तो सिर्फ समृद्ध और संपन्न लोगों में देखने को मिलता है. वो टैन जो था, वो त्वचा का जो सांवलापन था, वो बिल डब्ल्यू ने अक्वायर कर लिया था, यानी कि उसको उसके त्वचा में भी वो दिखाई देने लगा. The local banker watched me whirl fat checks in and out of his till with amused skepticism. और जहां पर बैंकिंग करता था वहां पे हजारों लाखों डॉलर डालता था, निकालता था, और जो कैशियर होता था वो देखता था. और मुझे भी यहाँ पे बहुत आइडेंटिफिकेशन मिली जब मैं फरीदाबाद में था, बिजनेस कर रहा था. तो एक बार में आम बात थी, एक बार में 8 लाख रुपए निकालने हैं, 4 लाख रुपए डालने हैं, फिर 10 लाख रुपए निकालने हैं, फिर 12 लाख डालने, ये आम बात थी मेरे लिए. और जो कैशियर होता था वो मेरे को दूर से देखता था, अतुल जी आए, आज तो भैया मोटे पैसे का हेर फेर होने वाला है. उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी होती है, अम्यूज्ड स्केप्टिसिज्म, यानी कि एक मुस्कुराहट भी होती है, और एक तरह की उसको देख के उसको एक स्केप्टिसिज्म का मतलब यहाँ पे हुआ, वो दोहरी निगाह से देखता था, ये आदमी कर क्या रहा है यार, ये फिर पैसे ले रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है इन पैसों का, इतने सारे पैसे डाल रहा है, इतने सारे पैसे निकालता है ये, तो ये पता नहीं कर क्या रहा है, ये सही तो है. ऐसा तो हमने बहुत कम लोगों को देखा है कि इतना सारा कैश ट्रांजेक्शन कोई करता हो. तो वो स्केप्टिसिज्म बैंक के कैशियर में एक थी, मुझे देख के जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. तो यही बिल का यहाँ पे ये बता रहा है कि उसका ये दौर चल रहा था कि गोल्फ भी खेल रहा था, वो गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग वो सब भी चल रहा था, और एक अम्यूज स्केप्टिसिज्म सी बैंकर को आ रही थी. तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि संपन्नता भी है, लेकिन ये संपन्नता जो है, समृद्धि जो है बिल की जो चल रही है, ये बड़ी अव्यवस्थित आवाज नहीं आ रही है अतुल जी आपकी. जो है आधार नहीं, और वो ये सब कर रहा है, ज्यादा हो रहा है यहाँ पे दिखावे के लिए. और वो एक ऐसी जगह पे जा रहा है, वो एक ऐसी जगह पे है, वो एक ऐसी जगह अतुल आपकी आवाज ऐसे ब्रेक हो रही है मोड़ बार पे बार. है कि संपन्नता और समृद्धि भी है, लेकिन अव्यवस्थित रूप में है. में निवेश करता है और उसमें कैसे जीवन में जब वो सच एट प्रेजेंट with this one paragraph, and we'll start afresh from page 85 tomorrow morning. Thank you. Back to you, Arun. Sure. Thank you, Atul. It was amazing experience. मैं बाद में शेयर करना चाहूंगा, पर पहले राजेश जी आए, और जो हमने आज एक पैराग्राफ पढ़ा उसके ऊपर खुल के चर्चा.
जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश, मैं शराबी। थैंक यू एल जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। वंडरफुल, ये एक चीज हालांकि बिग बुक में ये पढ़ा है हमने पैराग्राफ, और दूसरे तरीके से पढ़ा है, लेकिन आपने आज दूसरे तरीके से, थैंक यू। इन 1929 में, तो जैसे बिग बुक में है ना कि गोल्फ का फीवर आ गया, ये वो वाली कहानी। अब गोल्फ के फीवर आने के दो कारण, एक नंबर वन बनना है, और दूसरा यार दारू साथ में पीने को मिलेगी। क्योंकि जहां भी जा रहा है वहां तो रोक टोक होती है, कोई भी धंधा कर लो भी वहां तो रोकेगा ही ना, टोकेगा आदमी, कोई भी व्यक्ति है। लेकिन गोल्फ में वहां अलाउड थी। और देखो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अतुल जी गोल्फ के बारे में इतना बताते हैं कि वो धीरे धीरे मतलब जानकारी की, मैंने तो खैर उसी में देखा होगा कभी फिल्मों के सीन सून में, लेकिन वो जानकारी मेरी भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। अब ये था एक्वेंक कंट्री क्लब, मतलब इस क्लब का नाम था एक्वेंक कंट्री क्लब, और एक्वेंक कोर्स के नाम से था क्लब का नाम जो था। ये मतलब सेम दोनों ही नाम थे, उसी के नाम से गोल्फ कोर्स था, और उसी के नाम से एक्वेंक कंट्री क्लब था। और यहाँ पर लगे जी पहुंच गए सब, और दोनों ही मतलब दो धे हैं, एक तो पीने को मिलेगी, परमिटेड है वहां पर, पियो दिन रात, मतलब वो कोई कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, और वो आगे बढ़ने की, नंबर वन बनने की। अच्छा, बिग बुक में अगर देखें तो वहां पर एक सेंटेंस और साथ में जोड़ा हुआ कि लुइस, मतलब जैसे वो वाल्टर हैगन उस टाइम के चैंपियन को बीडब्ल्यू पीछे धकेल रहा था, तो लुइस भी अप्रिशिएट कर रही थी। बड़ा सेंटेंस हिट करता है भाई साहब। मतलब भाई शराब दिक्कत तो कर रही है, लेकिन हमारे साथ जैसे ही कोई तरक्की या बाकी चीजें होती थी, तो साथ में परिवार खड़ा हो जाता। वो है शराब ही बीच में, सिर्फ और सिर्फ। और दूसरी चीज, बीडब्ल्यू ने बड़ा प्यारा है यार एक सेंटेंस, वो भी बुक से उठाऊंगा मैं, कि लिकर कॉट अप विद मी मच फास्टर देन आई केम अप बिहाइंड द बाल। बड़ा मतलब वेदना वाला सेंटेंस है। अब वो जैसे बाजार में बोलेगा ना बीडब्ल्यू की, बाजार तो यार गिर जाएंगे, उठ जाएंगे, बच जाएंगे, दोबारा चल पड़ेंगे, मैं गया तो गया। यहाँ भी वही है कि वाल्टर हैगन तो कुछ पीछे तो कर दिया, या पीछे कर रहा हूं जितनी, लेकिन शराब मेरे को तेज गति से पीछे धकेल रही है। शराब जो है वो भाई साहब, वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा कि चैंपियन कभी हारेगा जीतेगा, उसके साथ वो तो फाइट रहेगी। लेकिन जो शराब धक्के मार रही है ना पीछे करने के लिए, उसका कोई सानी नहीं है। और वहां पर ये बड़ी मतलब प्यारा सा सेंटेंस मेरे को लगता है कि ऐसा जकड़ में ले लिया यार। और मैं तो उसे धीरे धीरे वाल्टर हेगन को पीछे कर रहा, लेकिन शराब का जो धक्का था ना, वो कई बहुत दिक्कत वाला धक्का था। अब इस एक ही पैराग्राफ में, और दूसरा कॉल टू टेन, वो जो अच्छा पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती थी इससे, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग इसको डिस्क्राइब करते थे। लेकिन भाई दो तीन बार इसमें बिग बुक हो गई है, दो या तीन सर्कल हो गए हैं इस अर्ली बर्ड ग्रुप की सुबह वाली मीटिंग में। दो सर्कल तो मेरे को, एक तो फोर्थ एडिशन वाली मोटी वाली के, और एक थर्ड एडिशन का भी एक सर्कल हुआ था। तो दो, तो पहले तो मैं ये सोचता था कि वो जो कोट सा डालते हैं ना, वो चमड़े का और उस तरीके से, लेकिन बाद में वो बिल्कुल क्लियरिटी होगी। ये जो अंग्रेज लोग, मैं भी सोचता था कि क्यों ये लेटे रहते हैं उल्टे होके, समुद्रों के तटों पे क्यों लेटे रहते हैं, वो होता है कोट टू टेन, मतलब वो सूर्य की किरणें सीधा बॉडी पे पड़े, और बॉडी का रंग जो है वो हल्का सा ब्लैक हो जाए, मतलब उनको मतलब जान बूझ के ब्लैक करते हैं। अच्छा देखो, है नहीं उल्ट बात है, हमारे यहाँ गोरा होने के लिए लगे रहते हैं लोग, और वहां पर वो हल्का सा अपनी त्वचा का रंग, और ये एक प्रतिष्ठा की निशानी है वहां पर। और बीडब्ल्यू ने जब ये आया ना कोट ऑफ टेन, मतलब हल्की हल्की त्वचा हो धूप में खेलने की वजह से, तो वो बीडब्ल्यू को और रुतबा बढ़ा, उस श्रेणी में आया, जो पैसे वाले लोग होते हैं, बाकी लोग होते हैं। और फिर वो लास्ट में यार बैंकर, वो बार बार की वो वाकई देखते हैं भाई, फिर आ गया। अब अच्छा, ये जिन भी अल्कोहलिक ने बिजनेस करे हैं, ये उन सब के साथ ये लाइन जुड़ती है भाई।
ये अब उनको भी नहीं पता लगता था ना, उनको भी नहीं पता लगता था। कभी अकाउंट में 10 लाख हो गया, कभी वो भाई साहब जरा 2 घंटे के लिए चेक रोकना। पहले रुक जाते थे चेक, आज की डेट में तो नहीं ऐसे ऐसा कुछ भी, लेकिन पहले रुक जाते थे 2-2 3 दिन के लिए। जरा प्लीज, अगर बैंक में आपकी अच्छी जान पहचान है, चाहे वो अकाउंटेंट के साथ है चाहे मैनेजर के साथ है, तो वो चेक रोक के रखते थे, मतलब बाउंस करके वापस नहीं भेजते थे। तो उनको भी बेचारों को समझ नहीं आती थी, कभी तो मतलब चेकों को रोका जा रहा है और कभी इतना मतलब हैवी अमाउंट डल रहा है बैंक में। तो वो जो संदेह की दृष्टि होती है कि हो क्या रहा है यार, वो दोनों तीनों तरफ से ले लो सेंटेंस को कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कभी तो मैं ये सेंटेंस मैंने अपने साथ जोड़ के शेयर करा है, ये चल क्या रहा है। कभी तो ये चेक रोकने के लिए कह देता है, कभी तो, और कभी मतलब इतना इमोट डालते हो। थोड़ा ऐसे था उस टाइम, थोड़ी खरीदो फरोख्त भी करता था कि कोई प्लॉट ले लिया, बेच दिया, फ्लैट ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इधर से उधर से वो करते रहते थे, और वो बाकी चीजें चलती थी। तो भाई ये सेंटेंस ना वो सच में मतलब अच्छा, वो बोलता भी था मैनेजर, वो रात को कभी कभार मतलब महीने के 1-2 बार उसको मैं बुलाता था। और उसने आज जिस मुकाम में मैं बैठा हूँ, ये उसकी बदौलत ही बचा, बेचारे की बदौलत ही बचा। तो आज मेरे को एकदम उसका ध्यान आ गया कि उसने मतलब मेरी वाइफ को बोला कि ये अपने नाम करवा लो, नहीं तो ये भी निकल जाएगा। तो उस तरीके से जब नाम करवाने गए, जब बाकी चीजें हुई, तो लास्ट में उसने मतलब इस प्रकार की चीजें यार जीवन में चली, तो संदेह तो होता ही है ना आदमी को देख के। धन्यवाद जी, शुक्रिया, शुक्रिया सो मच। थैंक यू राजेश जी। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ।